नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका GLCIS इंदौर में। दोस्तों, आज हम रोजगार निर्माण के जो मई माह का द्वितीय सप्ताह है उसके स्पोर्ट्स के जो MCQ है वो इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आप 19 जून की प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज फाइंड कर रहे हैं तो हमारा GLCIS MPPSC आप पर आप जाइए। वहाँ पर आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहे हैं। ये 10,000 क्वेश्चन कुछ इस तरह डिवाइड है दोस्तों। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, आपको जिस भी टॉपिक आपने पढ़ा है और जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है उसका आप टेस्ट लगा सकते हैं। अगर यदि कोई आपने पूरी यूनिट पढ़ ली है तो उसका, जैसे आपने यूनिट 9 पूरी तरह पढ़ ली है तो आप ICTC जो यूनिट है उसको प्रॉपर आप उसका टेस्ट दे सकते हैं यूनिट वाइज टेस्ट में जाके। अगर आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए थे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पर 2013 से लेके 2020 तक के आपको प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको एग्जाम का माहौल फेस करना है तो इसलिए हमने FLT भी डिजाइन किया, तो आपको 30 से ज़्यादा FLT मिल रहे हैं। तो आपकी MPPSC प्री की फुल फ्लेश तैयारी के लिए एक शानदार टेस्ट सीरीज दोस्तों हमारे द्वारा डिजाइन की गई है हमारे संस्थान द्वारा। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए GLCIS MPPSC ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है हमारा, सौरव घोषाल ने किस वर्ष एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? 2018, 2019 या 2020 या 2021? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2019। तो सौरव घोषाल ने 2019 में एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। आइए सौरव घोषाल के बारे में डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी। यह आपकी स्क्रीन पे देखिए, आप सौरव घोषाल जी है और स्क्वैश का जो बैट होता है वो इस प्रकार से होता है, रैकेट इसका। इसमें एक टेनिस बॉल जैसी बॉल होती है और एक साइड शायद दीवार होती है जिसमें यह अपना गेम परफॉर्म करते हैं, इसको स्क्वैश कहा जाता है। और यह जो सौरव घोषाल जी है दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल राज्य से बिलोंग करते हैं। आपको इनका राज्य भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सौरव घोषाल का नाम आप याद रखिएगा, किस खेल से संबंधित है ये याद रखिएगा, और ये किस राज्य से आते हैं यह भी आपको ध्यान रखना है। शुरू करते हैं। अगला सवाल है हमारा, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर गेंदबाजी कर सकता है? मतलब कोई बॉलर कितने ओवर तक अधिकतम गेंदबाजी कर सकता है? जैसा कि अभी IPL चल ही रहा है, आपको पता ही होगा। 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 4 ओवर। 4 ओवर एक गेंदबाज अधिकतम कर सकता है। इससे कम तो कर ही सकता है पर 4 ओवर से ज़्यादा T20 में नहीं कर सकता कोई भी बॉलर। देखिए, T20 में 4 ओवर होते हैं, ODI जिसे हम वनडे क्रिकेट बोलते हैं उसमें 10 ओवर होते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में दोस्तों कोई लिमिट नहीं होती है, परंतु एक दिन में 90 ओवर का गेम होता है। तो अपन अल्टरनेट की बात करें कि एक बॉलर ने गेंद फेंकी, उसके बाद अगला बॉलर आएगा, फिर वाले अगला बॉलर आएगा। तो जैसे मान लो 2 बॉलर भी अगर 90 ओवर पूरे करते हैं तो 45 ओवर एक मैक्सिमम एक ही बॉलर फेंक सकता है। टेस्ट क्रिकेट में लिमिट नहीं है, परंतु मैक्सिमम 45 ओवर एक दिन में फेंक सकता है कोई भी बॉलर। अगला सवाल है दोस्तों, लियोनल मेसी ने फुटबॉल में अब तक कितने अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं? 81, 85, 97 या 108? इसका सही जवाब है दोस्तों 81। लियोनल मेसी, आप स्क्रीन पर आप देखिए, फुटबॉल के शानदार दिग्गज प्लेयर। देश आते हैं इनका अर्जेंटीना से है और गोल इन्होंने अभी तक 81 गोल किए हैं। अर्जेंटीना ने किस वर्ष डेविस कप टूर्नामेंट का खिताब जीता था? 2012, 2016, 2018, 2019? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2016 में अर्जेंटीना ने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता था। तो डेविस कप को दोस्तों टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है, और जैसा इसके नाम में ये टेनिस का विश्व कप, इसलिए टेनिस खेल से संबंधित है। अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया कि 2016 का जो है विजेता वो अर्जेंटीना रहा है, परंतु आपसे लेटेस्ट में कभी पूछा जाता है कि 2021 का डेविस कप विजेता कौन है, तो स्पेन इसका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा, टाइगर वुड्स ने कितनी बार PGA गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? 4 बार, 5 बार, 7 बार या 10 बार? इसका सही जवाब है दोस्तों 4 बार। टाइगर वुड्स ने 4 बार PGA गोल्फ चैंपियनशिप जीती है।
आपसे ये भी पूछा सकता है टाइगर वुड किस खेल संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। और ये किस देश के खिलाड़ी है दोस्तों, तो ये अमेरिका के खिलाड़ी। और टाइगर वुड्स की इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है। अगला सवाल है हमारा, इनमें से किस बल्लेबाज ने रणजी ट्रॉफी में अपने पदार्पण मैच की दोनों पारियों में शतक बनाए। मतलब पहला मैच खेल रहे हैं रणजी का और दोनों पारियों में जिन्होंने शतक बनाए। दिनेश कार्तिक, ईशान किशन, उन्मुख चंद या यश ढुल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों यश ढुल। आपकी स्क्रीन पे यश ढुल की इमेज देखिए आप, बहुत ही शानदार प्लेयर है दोस्तों। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हाल ही में 2022 में हुआ वेस्ट इंडीज में, उसमें इन्होंने भारत के कप्तान थे और भारत को 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब इन्होंने जिताया। इससे पहले भारत 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में 5वीं बार यह खिताब जीता है। यश ढुल के आईपीएल में भी इन्हें खरीदा गया है, तो किस टीम में का हिस्सा है, तो दिल्ली कैपिटल का इन्हें हिस्सा है ये आईपीएल में। और अंडर 19 टीम में भारतीय टीम के कप्तान भी थे। तो यश ढुल साहब इतनी इमेज और इनका इमेज भी याद रखिएगा, और इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि यश ढुल न्यूज़ में रहे और भारत ने इस वर्ष अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है, तो उसके कप्तान तो यह थे, तो इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो यश ढुल का आप नाम याद रखिएगा। वर्ष 2021 में मैक्सिकन ओपन में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन बने थे राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव, एलेक्जेंडर जेवरेव या निक किर्गियोस। तो इसका सही जवाब है दोस्तों एलेक्जेंडर जेवरेव। मैक्सिकन ओपन टेनिस खेल से संबंधित है दोस्तों, जिससे इसके नाम में ही मेक्सिको देश में इसका आयोजन होता है। 2021 में एलेक्जेंडर जेवरेव जो जर्मनी के खिलाड़ी है, उन्होंने विजेता थे। परंतु आपसे यदि 2022 का विजेता पूछा जाता है, तो अभी हाल ही में न्यूज़ में आए थे, राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी है, इन्होंने 2022 में अभी लास्ट मंथ ही मैक्सिकन ओपन जीता है। राफेल नडाल का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि 2022 का करंट अफेयर अगर पूछा जाता है किसी एग्जाम में, तो राफेल नडाल का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। इवान पेरेसिक किस देश के दिग्गज फुटबॉलर है? इटली, क्रोएशिया, स्पेन या ब्राजील। तो इसका सही जवाब है दोस्तों क्रोएशिया। क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं दिग्गज फुटबॉलर इवान पेरेसिक। ये इनकी इमेज है स्क्रीन पर आप देखिए, फुटबॉल खेल से संबंधित है इनका, और यह क्रोएशिया के दिग्गज फुटबॉलर है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, वर्ष 2016 में किस देश ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीता था? आपको बताना है ये। भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम या अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब है दोस्तों भारत ने 2016 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीता था। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप कौन आयोजन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसका आयोजन करता है। इसकी शुरुआत हुई थी जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की दोस्तों 1979 में, और अभी हाल ही में 2021 में भी हुआ है दोस्तों इसका। तो अर्जेंटीना ने यह खिताब जीता है दूसरी बार। 2016 में भारत ने जीता था, परंतु 2021 में भी अर्जेंटीना ने हाल ही में जीता है। सर्वाधिक विजेता जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का जर्मनी रहा है, 6 बार जर्मनी ने यह खिताब अभी तक जीता है। तो इतनी डिटेल आपको जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप से याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई है। 2021 में हाल ही में अर्जेंटीना ने इसे जीता है और सर्वाधिक बार जर्मनी ने जीता है, परंतु 2016 में भारत भी इसे जीत चुका है। विंटर ओलंपिक 2022 में किस देश ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं? अमेरिका, नॉर्वे, जर्मनी या चीन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नॉर्वे। नॉर्वे ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं विंटर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक का दोस्तों आयोजन कहाँ पे हुआ था? बीजिंग में हुआ था, चीन की राजधानी बीजिंग। यह इसका संस्करण 24वां संस्करण था विंटर ओलंपिक का। पदक तालिका की बात करें तो नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा 16 स्वर्ण जीते थे और कुल 37 पदक जीते। उसके बाद जर्मनी और उसके बाद आता है मेजबान देश चीन ने 9 पदक जीते थे। भारत ने दोस्तों यहाँ पे कोई पदक नहीं जीता। भारत की तरफ से इन खेलों में एकमात्र खिलाड़ी थे आरिफ मोहम्मद खान, जो जम्मू कश्मीर के, और स्लालेम जो खेल है उसका यह उस खेल में हिस्सा इन्होंने लिया था विंटर ओलंपिक 2022 जो चीन में थे। या आप अपनी स्क्रीन पे इमेज देख सकते हैं आरिफ मोहम्मद खान की।
तो ये पहली बात तो जम्मू कश्मीर से और भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने विंटर ओलंपिक या शीतकालीन ओलंपिक 2022 में हिस्सा लिया था, परंतु ये पदक जीतने में कामयाब नहीं रह पाए थे। तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। वर्ष 2021 में पेरिस मास्टर्स टूर्नामेंट खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, स्टेफानोस सिट्सिपास या एंडी मरे? तो इसका सही जवाब दोस्तों नोवाक जोकोविच। सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने 2021 का पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता था। पेरिस मास्टर टेनिस का एक टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी और यह पेरिस में आयोजित होता है। जस्टिन गेटलिन किस देश के दिग्गज धावक है? मेक्सिको, जमैका, केन्या, अमेरिका? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अमेरिका। जस्टिन गेटलिन एथलेटिक्स धावक है। ये आपकी स्क्रीन पे इनकी इमेज देखिए। अमेरिका के दिग्गज खिलाड़ी और 5 ओलंपिक पदक अभी तक जीत चुके हैं। 2004 के ओलंपिक में, 2012 और 2016 वाले ओलंपिक में, कुल 3 ओलंपिक में मिलाकर इन्होंने 5 पदक अभी तक जीत चुके हैं। अमेरिका के दिग्गज धावक है जस्टिन गेटलिन। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला वनडे शतक किस देश के खिलाफ बनाया था? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड? जिसका सही जवाब दोस्तों पाकिस्तान। आइए महेंद्र सिंह धोनी की डिटेल देख लेते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी अथवा मानद लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी, मतलब इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्राप्त है। आपने इन्हें आर्मी की ड्रेस में बहुत बार देखा होगा। ये झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से है। इन्होंने पद्म भूषण, पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान थे और सबसे सफल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कप्तान रह चुके हैं। तो धोनी के बारे में यह याद रखना आपको बहुत जरूरी हो जाता है कि ये झांसी है, मतलब रांची से है और इन्होंने पद्म भूषण मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है इन्होंने। और इन्होंने जो वर्ल्ड कप होते हैं आईसीसी के, जितने भी बड़े टूर्नामेंट है वो है, जैसे आईसीसी विश्व कप 2007 की जब बात करें, T20 वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था। आईसीसी विश्व कप T20 2007 वाला। फिर कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज 2011 में क्रिकेट का वनडे का इन्होंने वर्ल्ड कप जीता। फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में इन्होंने जीती और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से इन्होंने हराया। तो एक तरीके से हम बात करें तो आईसीसी की जितनी भी बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं वह इनकी कप्तानी में भारत ने जीते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक है। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष 2008 में चीन के किस शहर में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी? संघाई, बीजिंग, ग्वांगजू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग में। तो 2008 में बीजिंग में चीन में 29वें खेल जो ओलंपिक खेल थे उनका आयोजन हुआ था। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो 2012 का लंदन में ओलंपिक हुआ है जो 30वें ओलंपिक खेल थे। एमपीपीएससी परीक्षा में पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा शहर है जिन्होंने 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है? तो लंदन ऐसा देश है। 2016 में रियो में हुए ब्राजील में जो 31वें थे। अभी हाल ही में दोस्तों 2020 में टोक्यो में हुए, जापान की राजधानी टोक्यो में 32वें ओलंपिक यह थे। अब जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाले हैं दोस्तों वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाले हैं, 33वां संस्करण होगा। और 2028 में जो होंगे वो लॉस एंजलिस यूएसए में होंगे। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का शहर है ब्रिस्बेन जिसमें 2032 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को दी हुई है। तो 2032 का दोस्तों आप हाल ही में याद रखिएगा और 2024 का, क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पे होने वाले हैं। और 2032 में जो मेजबानी मिली वो ऑस्ट्रेलिया को अभी हाल ही में मिली है। तो आप ये पूरी लिस्ट याद रखिएगा दोस्तों। 2020 का टोक्यो जापान तो सबको पता ही है। इसके बाद की लिस्ट आपको बहुत ध्यान रखना कि अगला पेरिस में होने वाला, फिर 28 में लॉस एंजलिस यूएस में और फिर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है ओलंपिक खेल। और बात कर रहे थे हम ओलंपिक खेलों की और अगला जो है क्वेश्चन वो भी ओलंपिक खेलों से है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने पुरुष हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है? आपके ऑप्शन है बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब है दोस्तों
बेल्जियम। टोक्यो ओलंपिक जो हुए उसमें हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक बेल्जियम ने जीता, रजत पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता और कांस्य पदक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भारत देश ने कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक में जीता है। बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के बाद, शायद 1980 या 1982 के बाद भारत ने ओलंपिक में कोई पदक जीता है। तो भारतीय टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो ध्वजवाहक भी रहे हैं ओलंपिक की सेरेमनी में। और मध्य प्रदेश के भी एक खिलाड़ी दोस्तों, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विवेक सागर। होशंगाबाद जिले की इटारसी तहसील से आने वाले विवेक सागर, जिन्हें अर्जेंटीना के खिलाफ एक गोल किया था और भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया था। तो विवेक सागर का इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए। होशंगाबाद जिले से आते हैं और ओलंपियन खिलाड़ी बन चुके हैं ये। इसके साथ ही जो जूनियर हॉकी विश्व कप है उसी टीम के कप्तान भी इन्हें बनाया गया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने इसने डीएसपी का पद दिया है, साथ ही 1 करोड़ रुपए की राशि भी इन्हें प्रदान की गई है। स्टेफी ग्राफ ने कितने बार यूएस ओपन खिताब अपने नाम किया है? 3 बार, 5 बार, 7 बार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 5 बार। स्टेफी ग्राफ जर्मनी की प्लेयर है दोस्तों, टेनिस प्लेयर है, बहुत ही शानदार इनका करियर रहा है। और इन्होंने, आप स्क्रीन पर देखिए ये इनकी इमेज है। और यूएस ओपन 1988, 1990, 1993, 1995 और 1996 में इन्होंने कुल 5 बार यह खिताब जीता है। इसके साथ ही मैं दोस्तों बता दूं कि ये ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने एक ही वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम खिताब, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, 1988 में दोस्तों जब इनका जबरदस्त फॉर्म चल रहा था, ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता, 1988 में इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता, 1988 में इन्होंने विंबलडन भी जीता और 1988 में इन्होंने यूएस ओपन भी जीता। और इसके साथ ही दोस्तों जो 1988 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वहां भी इन्होंने पदक जीता है। तो एक ही साल में इन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम जीते दोस्तों, और ओलंपिक पदक भी इन्होंने जीता है। तो स्टेफी ग्राफ जर्मनी की शानदार टेनिस प्लेयर रह चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, टेनिस खिलाड़ी रोदेक स्टेपनेक किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्रोएशिया, इटली, सर्बिया या चेक रिपब्लिक? इसका सही जवाब है दोस्तों चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के टेनिस खिलाड़ी है रोदेक स्टेपनेक। यह आपकी स्क्रीन पर आप इमेज देख सकते हैं, यह है स्टेपनेक टेनिस खिलाड़ी। वर्ष 2021 में किस क्लब ने कोपा इटालियन कप का खिताब जीता है? एसी मिलान, जुवेंट्स, नेपोली या लेजियो? तो इसका सही जवाब है दोस्तों जुवेंट्स। कोपा इटालियन कप किससे संबंधित दोस्तों? तो फुटबॉल से संबंधित है, आप ये ध्यान रखिएगा। और 2021 में जो जीता है जुवेंट्स क्लब ने जीता है इसे, और 14th टाइटल है दोस्तों। इससे पहले मतलब 13 बार और यह कोपा इटालियन कप जुवेंट्स क्लब जीत चुका है, यह भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, अर्जेंटीना ने अब तक कितने बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार? इसका सही जवाब है दोस्तों 2 बार। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फ्रेंच लैंग्वेज है जहाँ तक मेरे को लगता है, तो आपसे फीफा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1930 में दोस्तों हुई थी। सर्वाधिक बार इसे ब्राजील ने जीता है, 5 बार अभी तक जीत चुका है। अर्जेंटीना इसे 2 बार जीता है। और जो अभी रिसेंट में 2018 फीफा विश्व कप हुआ था रूस में, वह फ्रांस ने जीता और यह भी दूसरी बार फ्रांस ने जीता है। जो दोस्तों 2022 इस साल फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वह कतर में आयोजित होगा। तो फीफा वर्ल्ड कप से आपसे 2 पॉइंट, 3 पॉइंट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसकी शुरुआत 1930 में हुई है, सर्वाधिक विजेता ब्राज़ील है, 2018 का फ्रांस ने जीता था, और 2022 में जो आयोजन होने वाला है वो कतर में होने वाला है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच कौन है? नयन मोंगिया, साईराज बाहुतुले, WC रमन या रमेश पवार? इसका सही जवाब है दोस्तों
रमेश पवार। यह आपकी स्क्रीन पर रमेश पवार, यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच है दोस्तों, महिला क्रिकेट टीम की। और महिला हॉकी टीम की कोच कौन है दोस्तों? तो याके शॉपमैन, यह आपकी स्क्रीन पे देखिए, याके शॉपमैन, यह महिला हॉकी टीम की कोच है। इनमें से कौन सा खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम का सदस्य नहीं रहा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वाइचिंग भूटिया। वाइचिंग भूटिया जो है दोस्तों फुटबॉल प्लेयर है और भारत की तरफ से खेलने के लिए शानदार फुटबॉल प्लेयर है ये, और सिक्किम राज्य से दोस्तों यह आते हैं। आपकी स्क्रीन पर इमेज देखिए, ये वाइचिंग भूटिया है। ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। साइना नेहवाल ने किस ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था? बीजिंग 2008, लंदन 2012, रियो 2016 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों लंदन 2012। लंदन रियो में 2 ओलंपिक पदक जीते थे दोस्तों, एक साक्षी मलिक और पीवी सिंधु ने। 2020 में जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुए उनमें 7 ओलंपिक पदक जीते हैं कुल भारत ने, और भारत की रैंक उसमें रही 48वीं। आइए लंदन ओलंपिक 2012 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 4 पदक जीते गए। साइना नेहवाल द्वारा कांस्य पदक जीता गया बैडमिंटन में, गगन नारंग द्वारा शूटिंग में कांस्य पदक जीता गया, सुशील कुमार कुश्ती में इन्होंने रजत पदक जीता, और विजय कुमार शूटिंग में इन्होंने रजत पदक जीता। तो दोस्तों कुल 4 पदक जीते थे 2012 में लंदन ओलंपिक में, 2 कांस्य 2 रजत, स्वर्ण पदक दोस्तों यहाँ पे हम नहीं जीत पाए थे। ऑस्ट्रेलिया की वनडे और टी20 टीम के कप्तान कौन है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, मैं आपको बता दूं एरन फिंच। एरन फिंच, ये आपकी स्क्रीन पे इमेज देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज प्लेयर हैं और इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम की कप्तानी इनके पास है। वर्ष 2030 में एशियन गेम्स किस शहर में आयोजित होंगे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों दोहा। दोहा कहाँ पे दोस्तों? कतर में है। कतर की राजधानी है दोहा। तो एशियन गेम्स दोस्तों जो जो हुए हैं और जो होने वाले हैं मैं उनको बता दूं। पहले एशियन गेम्स 1951 में भारत में हुए थे, नई दिल्ली में। उसके बाद 9वें एशियन गेम्स हुए थे 1982 में, वापस भारत में, नई दिल्ली में। अभी हाल ही में 18वें एशियन गेम्स 2018 में जकार्ता, इंडोनेशिया, जकार्ता और पालमबंग, ये 2 शहरों में इंडोनेशिया के हुए थे। अभी 19वें इस साल जो एशियन गेम्स हैं दोस्तों वो 2022 में हांगजू चीन में होना थे, परंतु चीन में कोरोना वायरस का कहर इतना ढाया है कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस ने, तो 2022 के जो एशियन गेम्स होने वाले हांगजू चीन में उन्हें कुछ समय के लिए अभी स्थगित कर दिया है। इसके बाद 2026 के जापान में होंगे, और जैसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा था 2030 में 21वें एशियन गेम्स कतर में होंगे, और 2034 में दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, वहां पर यह आयोजन होंगे। तो एशियन गेम्स के इतने गेम्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो जो भारत में हुए हैं वो, लास्ट जो हुआ है वो, और जो आगे आने वाले आगामी खेल है वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। लास्ट सवाल है हमारा, क्रिकेट के लिए नियम बनाने वाली संस्था मेरीलबोर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसे एमसीसी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों लंदन। इंग्लैंड के लंदन में है एमसीसी का मुख्यालय। इसकी स्थापना दोस्तों 1787 में की गई थी, और यह सबसे पुराना क्रिकेट का क्लब है, यह आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ हमारे GLCIS MPPSC ऐप के बारे में। तो ये MPPSC पे फुल फोकस एक ऐप है दोस्तों। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में टेस्ट सीरीज, यदि आपकी प्रीलिम्स की लगानी है, मेंस की लगानी है, इसके लिए मिल जाएगी। PDF नोट्स मिल जाएंगे प्रीलिम्स के लिए, और बहुत सारे कोर्स जो MPPSC से रिलेटेड हैं। तो आपको यह सब हमारे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है GLCIS MPPSC, वहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।